Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today video is gonna be about relevancy of fact. What is relevant fact? जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन से फैक्ट्स हैं जो रिलेवेंट हैं और वो कौन से फैक्ट हैं जो एडमिसिबल हैं और कौन से फैक्ट्स हैं जो रिलेवेंट नहीं हैं, जो हमें सेक्शन 5 to 55 बताता है कि वो कौन किस किस के थ्रू और कौन कौन से सेक्शंस हैं जिससे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट को हम प्रूव कर सकते हैं। सेक्शन 5 हमें बताएगा कि किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं एंड फर्दर भी डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 to 55 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। नाउ सेक्शन 5 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो चैप्टर सेकंड में है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें सेक्शन 55 सेक्शन तक है। सेक्शन 5 ऑफ दिस चैप्टर प्रिस्क्राइब द रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के रूल को बताता है कि कौन से फैक्ट, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा और कौन सा एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। तो वेयर एज सेक्शन 6 to 55 स्पेशली डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्स टू बी रिलीवेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू हम अपने एविडेंस को रिलीवेंट बता सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 इन एनी सूट और प्रोसीडिंग एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट और एडमिसिबल फैक्ट एंड नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। जो वही फैक्ट होंगे रिलीवेंट जो एविडेंस को रिलीवेंट बताते हैं, हर फैक्ट को हम रिलीवेंट नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए इज ट्राई फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम with a club with the intention of causing his death. At a trial, following fact are in issue. क्या क्या फैक्ट जो इशू में आए ट्रायल में? ए बीटिंग बी विद द क्लब, ए कॉजिंग बी डेथ बाय सच बीटिंग, ए इंटेंशन टू कॉज डेथ। मतलब ए ने बी को मारा, बी ने ए ने इस तरीके से मारा कि उसकी डेथ हो जाए। क्या उसकी इंटेंशन ही थी कि उसे मारना? उसका मारने या लड़ाई करना मोटिव ही यही था कि उसकी डेथ हो जाए? तो ये सारे फैक्ट बताते हैं रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट। तो रिलीवेंसी फैक्ट क्या होते हैं? ऑल फैक्ट आर एडमिसिबल बट ऑल रिलीवेंट फैक्ट आर नॉट एडमिसिबल। वही फैक्ट एडमिसिबल होंगे जो रिलीवेंट है, जो हमारे क्राइम को रिलीवेंट बताते हैं, रिलीवेंट तरीके से बताते हैं, वो सारे फैक्ट रिलीवेंट होते हैं, जो आगे हम 6 to 55 में डिस्कस करेंगे। नाउ देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट जो 6 to 55 है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज इस वीडियो में मैं 6 to 16 डिस्कस करूँगी, जो किस तरीके से हम रिलीवेंसी को शो कर सकते हैं, किस किस तरीके से फैक्ट रिलीवेंट होगा। तो सेक्शन 6 कहता है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है कि कोई भी एक्ट पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक माइनर गर्ल जिसका रेप हुआ, तो रेप उसका हुआ, उसके 2 दिन बाद उसने अपनी मम्मी को कहा उस क्राइम के बारे में, तो उसकी मम्मी ने उसके 2 दिन बाद एफआईआर रिपोर्ट करवाई। तो ये जो ये सिनेरियो है, ये जो भी कुछ हुआ, ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन होगा या नहीं? ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गैप बिटवीन आ गया। तो जो हमारा सेक्शन 6 कहता है वो क्लियर कहता है फैक्ट विच दो नॉट एन इशू बट सो कनेक्टेड इन फैक्ट एंड इशू फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। सेम ट्रांजेक्शन पे होना चाहिए, वेदर दे अकर्ड सेम टाइम और डिफरेंट टाइम, बट सेम ट्रांजेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये सेम ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा। अब सेक्शन 7 कहता है फैक्ट विच आर अपॉर्चुनिटी ओकेज़न कॉज इफेक्ट को बताते हैं, वो रिलीवेंट कहलाएंगे। जैसे कि कोई ओकेज़न है, ओकेज़न जैसे कोई किसी ने मर्डर किया ये देखकर कि घर में कोई है नहीं, इफ़ेक्ट कि वहाँ पे जाके फुटप्रिंट छोड़ दिया, ब्लड साइन, कुछ इफ़ेक्ट मिलना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी होता है जैसे तुम किसी ड्यूरिंग इंटरवल ऑफिस के काम से, एक केस था उसमें वर्कर 45 मिनट के लिए वहाँ से प्रेजेंट नहीं था, वहाँ एब्सेंट था, तो 45 मिनट में उसने वो मौका पाकर वहाँ जाके क्राइम कमिट किया, तो ये ओकेज़न को डिफाइन करेगा। वो जो सेक्शन 7। सेक्शन 8 मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। किसी का मोटिव क्या है वो रिलीवेंट होगा। मोटिव क्या था उसका, उसे मारने के पीछे मोटिव क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोटिव का एक एग्ज़ाम्पल है आर वर्चे रिचर्डसन का केस था। इसमें क्या था, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया क्योंकि वो उससे शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, तो उसने अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए उसका मर्डर किया, उसे पॉइज़न दे दिया। तो ये एक उसका मोटिव था। प्रिपरेशन, जैसे प्रिपेयर, किसी ने किसी को शॉप से पॉइज़न लेते हुए देखा, उस लड़के को किसी ने पॉइज़न देखे हुए देखा हो, या कोई नाइफ़ लेते हुए, या कुछ ऐसी टाइप की प्रिपरेशन करना,
तो ये हमारा सेक्शन 8 बताता है कि किस तरीके से रिलेवेंट होंगे, कि वो है 6 to 16 पॉइंट। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी एंड इंट्रोड्यूस करे कोई फैक्ट। फॉर एग्जांपल कि कोई केस चल रहा था, उसमें सडनली किसी ने इंट्रोड्यूस किसी ने कहा कि नहीं, मैंने इसकी ट्रक को वहाँ से जाते हुए देखा था, मैंने उसकी आवाज़ को सुना था। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है उस क्राइम में, उस केस में कुछ नया फैक्ट। नाउ सेक्शन 10 कहता है रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेसी के थ्रू। चार जो हम आईपीसी में कॉन्स्पिरेसी 120 में पढ़ते हैं, वही कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है। वो किस तरीके से रिलीवेंट होगी वो सेक्शन 10 बताता है। रेजुलरी रिलीवेंट फैक्ट सेक्शन 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम रूल ऑफ एलिबाई कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? नॉन एक्सेस को प्रूव करना। मतलब कि जो एक्यूज़ को, जैसे क्राइम हुआ आगरा में कमिट हुआ, लेकिन एक्यूज़ उस टाइम पे दिल्ली में था, तो उसको ये प्रूव करना है कि वो वहाँ हो ही नहीं सकता था। नॉन एक्सेस को प्रूव करना, इस जैसे कि कोई एक्यूज़ अपनी इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि वो वहाँ था ही नहीं, वो वहाँ उस टाइम जब क्राइम कमिटेड हुआ उस टाइम था ही नहीं। इसे कहते हैं रूल ऑफ एलिबाई, नॉन एक्सेस प्रूव करना। सेक्शन 12 फैक्ट अनेबल डिटरमाइन ऑफ डैमेजेस। कोर्ट किसी चीज़ में डैमेजेस को डिटरमाइन नहीं कर सकता, उसमें हम सेक्शन 12 को इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या किस क्राइम कितनी कॉस्ट डैमेज हुई है, उसको हम कैसे रिलीवेंट माने। अब सेक्शन 13 रिलीवेंट फैक्ट रिलेटेड टू राइट एंड कस्टम। कुछ चीज़ें जो रिलीवेंट फैक्ट में इंट्रोड्यूस होती हैं वो राइट और कस्टम से भी रिलेटेड होती हैं, कि हमारा कस्टम क्या कहता था, जो पिछले टाइम पे क्या चलता था, तो कस्टम को भी रिलीवेंसी दी गई है, जो सेक्शन 13 बताता है। सेक्शन 14 कहता है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड क्या थी जिस टाइम पे केस कमिटेड हुआ, उसके इस टाइम इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन क्या है कि कमिटेड करने का। बॉडली जो हमारा सेक्शन फैक्ट शोइंग इन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग्स। एग्जाम्पल जो सेक्शन 14 है उसका एग्जाम्पल है, ए इज़ द एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड नोइंग दैम टू बी स्टोलन, इट इज़ प्रूफ दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। मतलब उसको पास जो स्टोलन गुड्स हैं उसे पता है कि वो चोरी के हैं, तो वो उस चीज़ को कैसे शो करता है, वो बताता है स्टेट ऑफ माइंड, कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है। नाउ सेक्शन 15 फैक्ट शोइंग वेदर द एक्ट वॉज एक्सीडेंट और इंटेंशन। एक्ट जो है इंटेंशन है या एक्सीडेंट, वो सेक्शन 15 बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ए ने अपने घर पे आग लगवा दी जिससे कि वो इंश्योर्ड कंपनी से अपना इंश्योरेंस ले सके, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक्सीडेंट है, इंटेंशन है। तो इधर उसकी इंटेंशन शो हो रही है, क्योंकि उसने क्या है, द फैक्ट दैट ई लिव्ड इन सेवरल हाउसेस और ईच ऑफ विच ही इंश्योर्ड, उसने जितने हाउस उसमें हाउसेज हैं, उसके घर हैं, उसको सबको इंश्योर्ड करा रखा है, और वो डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस से पेमेंट ले रहा है, अपना इंश्योरेंस ले रहा है। तो ये क्या शो हो रहा है कि ये जो ऐसे अलग अलग तरीके से हर घर में आग थोड़ी लग सकती है, तो कोर्ट क्या शो करेगा, ये इंटेंशन है, उसकी इंटेंशन थी कि वो ऐसा करे, ये एक्सीडेंट नहीं था, इंटेंशन था। नाउ 16 इज रिलीवेंसी ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई ट्रांजेक्शन है, कोई एक्ट जो कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो, कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो, वो इसमें वो हमारे रिलीवेंसी को प्रूव कर सकता है। तो ऐसे ही 6 to 16 हम लोगों ने डिस्कस किया किस किस तरह से हम रिलीवेंसी को प्रूव कर सकते हैं। नाउ देयर इज सम शॉर्ट ट्रिक हाउ टू लर्न सेक्शंस। सेक्शन बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर लगता है कैसे उसको लर्न करें, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के सामने है, जिससे कि आपको एक अच्छे ईजिली सेक्शन लर्न हो सकते हैं। जैसे सेक्शन 6 है, वो कहता है फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो आप एक वर्ड याद रखिए, सेम ट्रांजेक्शन। और सेक्शन 7 अपॉर्चुनिटी, एक वर्ड 8 में ले लीजिए मोटिव, तो हम ईजिली याद कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 10 है, वो कहता है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हम एक वर्ड याद रखते हैं, कॉन्स्पिरेटर। सेक्शन 11 को एलिबाई कहते हैं। सेक्शन 12 डैमेजेस, सेक्शन 30 कस्टम, सेक्शन 40 स्टेट ऑफ माइंड, सेक्शन 50 एक्सीडेंटल और सेक्शन 16 बिजनेस। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।